सोफीज डिस्कवरिंग इंडिया। सोफीज यानी कि मैं धीरज और मेरे साथ कैडी। डिस्कवरिंग इंडिया की ये हमारी फर्स्ट जर्नी है और ये ट्रिप है हमारा लद्दाख के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं पैकिंग हमारी पूरी हो चुकी है। स्लीपिंग एयरबैग, टेंट, नीचे वाइट में धीरज का बैग, ऊपर कैडी का बैग, ये इसमें इंजन ऑयल, इसमें किचन का सामान, फूड एसेसरीज सारी। हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी। फाइनली 2 साल के वेट के बाद आज हम लद्दाख के लिए निकल रहे हैं चंडीगढ़ से। तो ये हमारी जर्नी का पहला दिन है और कैडी, जैसा कि आपने देखा कि पूरा सामान लदा हुआ है और हम पसीने से तरबतर हैं। इससे ज़्यादा पसीना हम सामान को अरेंज करने में और इस बाइक को फाइनली इस जगह पर बैठने में बहा चुके हैं। होपफुली कि इस पसीने का फल अब मीठा हो। आप भी हमें शुभकामनाओं सहित विदा करें। अभी 4 बज चुके हैं और यहाँ से निकलेंगे मनाली के लिए। देखते हैं कि पहुँच कहाँ पाते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी जर्नी। इस वक्त हम हैं चंडीगढ़ मनाली हाईवे पे। मोहाली को हम क्रॉस कर चुके हैं और अभी थोड़ी देर में कीरतपुर आने वाला है। कीरतपुर से हम मनाली के लिए टर्न लेंगे। हालांकि आज दिन में काफ़ी बारिश हुई है, लेकिन आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं। अर्ली मानसून आ जाने की वजह से मौसम काफ़ी सुहावना हो चुका है। मनाली है यहाँ से 237 किलोमीटर। चंडीगढ़ से निकलने के बाद दिल में फिर भी थोड़ी सी डर था कि कहीं बारिश ना आ जाए, कहीं बारिश ना आ जाए, लेकिन फिर भी किसी तरह से उस डर को दबा करके, उस हिचकिचाहट को पीछे कर करके हम निकल चुके हैं। और अब हम चंडीगढ़ से तकरीबन 80 किलोमीटर ट्रैवल करके हिमाचल के जस्ट बॉर्डर क्रॉस करके बिलास यहाँ से मनाली 135 किलोमीटर है। कोशिश करेंगे कि आज मनाली को क्रॉस कर लिया जाए। अभी हम टनल में घुस चुके हैं और इस जगह का नाम है ऑट, और इस जगह के नाम पे इस टनल का नाम है ऑट टनल। इसकी कुल लंबाई 2.6 किलोमीटर है और इससे निकलने के बाद पहली जगह आती है भुंतर और भुंतर के बाद आता है कुल्लू। और ये है मड़ी, जो रोहतांग और मनाली के ठीक बीच में पड़ता है। इसे आप एक तरह का मिडवे भी कह सकते हैं। और ये काद्यान अंदर चाय का बंदोबस्त कर रहा है। बाहर बारिश हो रही है और हमारे पास अपना सब कुछ है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। This is a very beautiful morning, but it has been a little rainy over the night, and we are now almost wet.
since this is a 10 o'clock time, it was a very wonderful night, the first day in the camp. We are hopeful that we will go further today if the rain stops. But we have to be very careful because this kind of the rainy season and the slippery road ahead for almost 8 to 10 kilometers. Further, I want to say one thing more, that this experience is a little bit coldy also. मेरे और धीरज दोनों का नाक बहना शुरू हो गया है. ये है यहाँ की छोटी सी मार्केट जहाँ खाने पीने की तकरीबन सारी चीज़ें मिल जाती हैं. थर्ड डे है, बारिश की वजह से आज हम यहाँ से नहीं निकल पाए. यहाँ से केलांग 80 किलोमीटर है. तो हमारा फर्स्ट जो अटैम्प्ट था वो ये था कि भाई केलांग जाए. लेकिन अभी BRO से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि शाम को 6 बजे तक रास्ता बंद है. उससे पहले हम सोच रहे हैं कि क्या नाम है इस जगह का? मड़ी. क्यों ना इस मड़ी को ही एक्सप्लोर किया जाए. मढ़ी के बारे में जो हमने अब तक जाना पहचाना है, यहाँ कुछ 50-100 घर बने हुए हैं जिनकी आबादी होगी 150-200 के करीब. ये बेसिकली सारे के सारे कुछ यहाँ पर जो टूरिस्ट लद्दाख से नीचे आते हैं और मनाली से जो ऊपर आते हैं, उनके खाने पीने का प्रबंध करने वाली दुकानें हैं. और ये आसपास के ही लोकल सिटीजन हैं. यहाँ पर एक छोटा सा मढ़ी का मतलब रिलीजियस प्लेस है ये, उसको भी हम आपको दिखाएंगे. बाकी ये हमारा टेंट है. आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल ये ऊंचाई के ऊपर बनाया हुआ है. ऊंचाई के ऊपर हमने इसलिए बनाया ताकि रात को बारिश हो तो कम से कम इतना ज़्यादा बारिश हो तो पानी हमारे यहाँ ठहरे नहीं. रात का एक्सपीरियंस भी आपको बाद में बताएंगे. बाकी सही रहा. बारिश हल्की फुल्की थोड़ा सा, क्योंकि पूरी रात बारिश हुई है, थोड़ा सा इसके अंदर गई. लेकिन कुल मिला के जो हमारा टेंट का काम था वो सही निकला. My boys, crazy boys. Yeah, this way. Hey. Been here for nearly 2 hours now and moved not 100 meters and absolutely stuffed. Should have been running 10k a day to be anywhere near fit enough to get through this stuff. Most incredible thing is that there's 2 excavators sitting down the road there. That if you brought them up here, you would have the road fixed. There's a heap of good fill material here and get the water off the road, but no one seems to have any idea. और ये अपने को यहाँ आसरा मिला. ठंड से आदमी कैसे मर सकता है, इसका एकदम डायरेक्ट एविडेंस आज देखने को मिला. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ बर्फीले पहाड़ और जस्ट 10 कदम पीछे इतनी गहरी दलदल है कि जो कि घुटने के आधे तक आ रही है. हमारी बाइक वहाँ पे फंस गई और बारिश पड़ते पड़ते वहाँ पर इतने 4-4 टन के पत्थर गिर रहे थे.
आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने बुरे चीज़ों से निकले हो। ऊपर से मैंने टी शर्ट और निकर पहनी हुई थी, बाइक को धक्का लगा रहा था पीछे से, सारे मेरे जूतों के अंदर पानी, बर्फ़, पानी, सारा कीचड़। वो पीछे से चिल चिल पोंपों की आवाज़ थी, जल्दी निकलो ताकि सभी लोग ना फंस जाएं। उसके बाद तो ऐसी सिचुएशन हुई कि हमें कुछ करने को नहीं बन पा रहा था। शाम के 6:30 बज चुके हैं, बारिश आ रही है और हम करीबन 4 बजे के आसपास निकले थे मडी से, और हमारा प्लान था कि रोहतांग को पार करके और वहाँ पे कहीं डेरा जमा जाए। लेकिन पीछे कीचड़ में फंस जाने की वजह से हमारी बाइक के जो क्लच थे वो लूज़ पड़ गए और बाइक बंद पड़ गई। तो हमें इस ट्रक में आसरा मिला, जो कि ट्रक खुद ब्रेक डाउन है। तो सुबह तक हमारा प्लान इस ट्रक में रहने का। तो कैडी, सोचा था आपने कि ट्रक के अंदर खाना बनाया जाएगा? ट्रक के खाना बनाने के बारे में तो कभी नहीं सोचा था। हाँ। ये आप हमारी बदकिस्मती कह लो, खुशकिस्मती कह लो, या ऊपर वाले की जो जिसको बोलते हैं ना, ऊपर वाले के हाथ में जो तकदीर है वो किसी को कोई नहीं बदल सकता। उसी की कृपा से आज रोहतांग पार करते करते हम रोहतांग पार नहीं कर पाए। और हमें इस दौरान में जब हम कुछ ठिठुर रहे थे, और तकरीबन मैं तो तकरीबन मेरी जाड़ जो है गिड़गिड़ा रही थी, तभी एक ट्रक का दरवाज़ा मैंने खटखटाया और वहाँ हमारे क्या नाम है आपका, भगत राम सैनी जी ने दरवाज़ा खोला। हाँ, तो भगत राम जी, आप ये बताओ कि लेह में आज तक आपने कितने चक्कर लगा दिए होंगे इस साल में की टोटल जिंदगी में? हाँ, मैं तो 500 दफ़ा गया। 500 दफ़ा ट्रक ले गए। क्या बात। तो जिस तरह से ये ब्रेक डाउन हुई है गाड़ी आपकी अभी, तो ऐसे पहले कितनी बार हुआ ऐसा लेके रास्ते में? पहली दफ़ा हुआ है। पहली दफ़ा हुआ पहली है। दफ़ा रुके ऐसे लेके पहली दफ़ा। व्हाट अ कोइंसिडेंट कि हम पहली जर्नी पे निकले, हमारे साथ भी यही हुआ। और हमें भगत राम जी, मेरे ख्याल से भगत राम जी पहली बार ब्रेक डाउन हुए हैं हमारे लिए। पहली दफ़ा रुके। स्टो चल रहा है, स्टो की गर्मी से ठंड कम हो रही है। मेरे ख्याल से बाहर यहाँ 0 डिग्री टेम्परेचर होगा, क्योंकि गाड़ी हमारी ब्रेक डाउन हो चुकी है और भगत राम जी का ट्रक भी ब्रेक डाउन हो चुका है। तो आज की रात हम भगत राम जी के साथ यहाँ पे खाना खाएंगे और यहीं पे सोएंगे। रोहतांग पास देख सकते हैं, आसपास काफ़ी धुंध है। मनाली से इसका डिस्टेंस तकरीबन 51 किलोमीटर है और इसकी हाइट है अराउंड 13,000 फीट। नॉर्मली जितनी रौनक रहती है आज उतनी यहाँ है नहीं। इसके 2 रीज़न हैं, एक तो ख़राब मौसम और दूसरा ख़राब रास्ता। इसी ख़राब रास्ते की वजह से हमारी बुलेट हम दोनों का लोड नहीं ले पा रही थी, इसीलिए मैं पहले आ गया और कैडी पीछे से किसी से लिफ्ट लेकर आ रहा है। How was the experience? When I got stuck over there, these guys had stopped. These all guys are, some of them from India, but basically they work in Bangalore. Their families are from America, so there are so many Americans with them. And as you see, these are the very professionals that don't care about the money. They carry all the modern equipment with laptops, iPads, everything. They got the wireless sets. They were communicating with the guys deep down there. And all the guys who are stuck there, their mechanics and the extra stuff, the spare parts are coming in a tempo traveler. So they were communicating. That's a very nice method. But since our is organic, and since we are only bikes, some of the stuffs I have seen very nice. I think we can implement it the next time. Behind you. Hey? Behind you. Yeah? Okay, you will take it from this side. Okay.
इस वक्त हम हैं केलोंग में। केलोंग मनाली से 115 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं और रोहतांग से 64 किलोमीटर। यहाँ बहुत बड़ा तो नहीं पर एक बस अड्डा है जिसके आसपास कुछ दुकानें और गेस्ट हाउस हैं। कुल मिलाकर यहाँ ज़रूरत की सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ खड़े होकर जिस तरफ भी नज़र घुमाओ मन करता है बस देखते ही जाओ। केलोंग में स्टेट ट्रांसपोर्ट का एक बस डिपो भी है। दूर दराज के गांवों और कस्बों में जाने के लिए यहाँ बसें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए खींचे चले आते हैं। टूरिस्ट हों या लोकल लोग, ले आ रहे हों या जा रहे हों, खास बात यह है कि अधिकतर लोग यहाँ पर रुकना पसंद करते हैं और रुके भी क्यों ना, जगह है ही इतनी खूबसूरत। Hello everybody. Now this is our fourth day in the journey and we are here at the Keelong. You can see it's a very small town and now we have a fellow traveler with us. He is Mr. John Williams. Good morning. And we met us yesterday on the way. So John will tell him about himself. Okay, I'm New Zealander, 65 years old, and now is the time I'm having some adventure in my life. And after trekking in Jammu and seeing the pass to Leh, was a dream to come and ride it. And so here I am, originally doing it alone, but never without friends on the way, and met these guys yesterday. Now guys, we are 3 members of this group is Discovering India. As you see, we are 3 all packed up, geared up for our journey. And now we will be starting our journey from here. Hopefully we will make it tonight in the Sarchu. So goodbye till until then. We will be shooting in between because this is very good terrain. And now we are at 3 rupees. We are 3 rupees, so 3 thumbs up for all the journey. आज का टारगेट रहेगा हमारा सरचू पहुंचने का। इस जगह का नाम है जिस्पा। ये भी काफ़ी खूबसूरत है। जो लोग केलोंग नहीं रुकते वो यहाँ ज़रूर रुकते हैं। साइड में गड्ढे हैं, बीच में से आ जा। इधर से नहीं, हाँ उधर से, हाँ बीच में से आ जा। ये नाला जैसा दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। काफ़ी गहरा है ये।
जॉन की बाइक अभी बीच में फंस गई थी और फिर बंद पड़ गई। अब मेरी बारी है। और ये मैं घुसा, बहुत ठंडा है, खींचो, शाबाश शाबाश शाबाश, यस 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 यस, थैंक यू। मेरे पैर बिल्कुल सुन पड़ चुके हैं। मैंने शूज निकाल दिए थे ताकि गीले ना हो, एंड आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन। How's those feet? Cold? Hey John, how are you feeling? That's quite a crossing. और अभी हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बारालाचा। बारालाचा, Hi. Now we are here at the Baralacha. It is supposed to be at the height of 12,000 feet. And this has been a very difficult ride. They are the fellow Sufis. They got the same problem. And there was a big hurdle over there, like some 20 kilometers before. And literally we saw what the difficulty in these rides are. Yeah, I just struck. I think there were two tracks in the middle of the river, the wheel tracks of the trucks, and I just struck the wrong one, and there were a couple of big rocks there that tipped me over. Dheeraj is lost in the beauty of nature, and he can see he's ready to fly. इस वक्त हम बारालाचा से नीचे आ चुके हैं। ठंड काफ़ी है तो हमने सोचा क्यों ना चाय पी ली जाए। ठंड इतनी ज़्यादा है कि यहाँ खड़े हो पाना भी मुश्किल हो रहा है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं हमारे आज के फाइनल डेस्टिनेशन पर। फाइनली हम आज के अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं। यस, ये है सरचू। इस ट्रिप की सबसे डिफिकल्ट नाइट थी ये। ऑक्सीजन तो बिल्कुल ना के बराबर थी। इस चक्कर में हम लोग बिना खाए पिए ही सो गए। आज जॉन हमसे पहले ब्रेकफास्ट करके निकल गए। कैडी की तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, इसीलिए हम थोड़ा लेट निकले। अब देखते हैं जॉन को कहाँ तक पकड़ पाते हैं। John is waiting for us. Yes, we can see him. Bad boy. In the canyon, we've just done a short stop. Now
I've got a pillion, and we're just going to video the rest of the canyon as we go through it. Go slowly. Yeah. Yeah. And the nose, look at the nose and the mouth and the eyes. Yes, 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 yes. Yes, yes. Beautiful. Here you go. Slowly. Yeah. ये एरिया है पेंग, इसे गेटवे ऑफ लद्दाख भी कह सकते हैं। और ये है मोरे प्लेन्स, काफ़ी अच्छी कैंपिंग साइट भी कह सकते हैं। तांगलांगला, इसकी हाइट 17,000 फीट से भी ऊपर है और ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड माना जाता है। नाउ वी आर एट उपसी और ले यहाँ से है जस्ट 57 किलोमीटर। Finally enter in lake. ले पहुंच के नेक्स्ट डे सबसे पहले हम लोग पहुंचे ले स्टेडियम। मैक्सिमम एक्टिविटी चाहे वो आर्मी से रिलेटेड हो या लोकल्स, सब इसी जगह होती है। और इस स्टेडियम के ठीक सामने पड़ता है डीसी का ऑफिस। नुब्रा और पेंगोंग जाने की परमिशन यहीं मिलती है। बाइक की सर्विसिंग कराने के बाद हम लोगों ने लंच किया। दोपहर होते होते हम काफी थक चुके थे, इसलिए हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद निकल गए लेह की मार्केट में। मार्केट घूमते घूमते कब दोपहर से शाम हुई पता ही नहीं चला। और फाइनली हम आ पहुंचे माल रोड लेह पर। माल रोड पर घूमते फॉरेन टूरिस्ट्स को देखकर इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि लेह की पॉपुलैरिटी इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी खूब है। और फाइनली हम आ पहुंचे अपनी डिनर टेबल पर। Get out of that place first thing in the morning. Yes. And We will and move to- Khardungla after we got out of there. Okay. yeah, And put your luggage there. yeah. We may be, because we have been told that we will be leaving at least by 4 morning. Yeah. Or 3 evening. Yeah. So by tomorrow evening, or by next day morning, we will be with you. Okay. Okay. I would have done today as well, but you know. How do you get the accommodation? Yeah. You have been in the army or through a friend? Through a friend. Okay. Right. And through a friend who has a world record in driving. Okay. Yes. And that friend is, you won't believe, ride to this Khardungla in 55 hours from Delhi, non-stop. Really? If you're in Delhi, Yeah. I will make you. Yes. Excellent. When you are in Delhi. फिर एक नई सुबह, एक नया दिन। आज हम जा रहे हैं खारदुंगला पास।
दूर ठीक हमारे सामने नजर आ रही है धौलाधार रेंज। तारीख को आज हम खाटूम वाला पास पे पहुंच चुके हैं। And you can look at the feeling we have reached here. It is almost 18,380 feet. और यहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ी सी कम है। I'm totally breathless but equally happy by reaching here. इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। It has been a very tough journey from lake to top. और हमारी बाइक ने भी हमारा काफ़ी अच्छा साथ दिया। Here comes our another partner, John. हम लोगों ने डिसाइड किया था कि नुब्रा वैली या पेंगोंग लेक में से किसी एक जगह जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं वापस ले और कल जाएंगे पेंगोंग लेक। ये मेरे राइट साइड में नजर आ रहा है ले सिटी का आउटर एरिया, और ये जितने टूटे फूटे घर नजर आ रहे हैं ये रिजल्ट है 2010 में आए क्लाउड बर्स्ट का। तो कल मिलते हैं पेंगोंग लेक के रास्ते में।